हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ग्राम संगठन का ऑडिट करने सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑडिट किसे कहते हैं। ग्राम संगठन के पुस्तक में लिखे हुए लेन देन की सच्चाई को जानने के लिए, ग्राम संगठन की कार्यवाही सही से चल रहा है कि नहीं, ग्राम संगठन के नियमों के अनुसार ग्राम संगठन काम कर रहा है या नहीं, इसके जांच करने के तरीका को ही ऑडिट कहते हैं। आगे सीखेंगे ऑडिट करने का तरीका। ऑडिट ग्राम संगठन का सही आर्थिक स्थिति को निर्धारित करता है। ग्राम संगठन हर साल कम्युनिटी ऑडिटर से अपने लेन देन का ऑडिट करवा लेना चाहिए। ये ऑडिट ग्राम संगठन के पुस्तकों को जांच कर ही ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। ऑडिट करने से क्या फायदे हैं? ग्राम संगठन में चले हुए गलतियों का सुधार हो सकता है, गलतियों को रोका जा सकता है, समूह के नैतिक स्थिति को ठीक करने में सहायता मिलता है और भी बहुत सारे फायदे हैं। ये तो वह ऑडिट किसे कहते हैं और ऑडिट से हमें क्या लाभ होंगे। आगे हम लोग सीखेंगे ग्राम संगठन का ऑडिट कैसे करना है। ये रहा ऑडिट का फॉर्मेट, जिसमें है प्राप्त और भुगतान सूची, आय व्यय का सूची, संपत्ति और दायित्व का सूची और ग्राम संगठन का ऋण डीसीबी विवरण है। इन सभी फॉर्मेट के द्वारा एक ग्राम संगठन का ऑडिट कर सकते हैं। आज हम लोग धर्मपुर आजीविका महिला ग्राम संगठन का ऑडिट करेंगे, जिसका गठन दिनांक 21/8/2021 है। इस ग्राम संगठन में कुल 5 समूह है, इसलिए धर्मपुर आजीविका महिला ग्राम संगठन का ऑडिट 21/8/2021 से 31/3/2022 के बीच होगी। ये ग्राम संगठन अर्थात धर्मपुर आजीविका महिला ग्राम संगठन का पहला ऑडिट है। यहाँ पर 4 तरह का ऑडिट फॉर्मेट को देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले किस फॉर्म को भरेंगे, तो मैं बता दूं कि जब भी आप लोग समूह, ग्राम संगठन या क्लस्टर संगठन का ऑडिट करेंगे तो सबसे पहले ऋण डीसीबी को तैयार करना है। तो चलिए ग्राम संगठन का ऋण डीसीबी को तैयार करते हैं। ये रहा ऋण डीसीबी। तो चलिए ऋण डीसीबी को तैयार करते हैं। ऋण डीसीबी तैयार करने के लिए आवश्यक रजिस्टर: पहला, ग्राम संगठन का ऋण पुस्तक; दूसरा, ग्राम संगठन के द्वारा समूह को दिया गया समूह पास पुस्तक, या ग्राम संगठन का साधारण खाता बही पुस्तक आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए ऋण डीसीबी के फॉर्म को भरते हैं। सबसे पहले यहाँ दिनांक से दिनांक तक में कब से कब तक का ऑडिट कर रहे हैं उसका डेट को लिखेंगे। तो पहले ही हमने बताया था कि धर्मपुर आजीविका महिला ग्राम संगठन का ऑडिट 21/8/2021 से 31/3/2022 तक का होगा। तो यहाँ पर 21/8/2021 और 31/3/2022 लिखेंगे। आगे है यहाँ पर क्रम संख्या अर्थात ग्राम संगठन में जितना समूह जुड़े हैं उसका नंबर को लिखेंगे। तो धर्मपुर आजीविका महिला ग्राम संगठन में कुल 5 समूह है, इसलिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 लिखेंगे। आगे कॉलम में समूह का नाम लिखेंगे। जो समूह ग्राम संगठन में जुड़े हैं उसी का नाम को यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए समूह का नाम को लिखते हैं। आगे है बचत अर्थात समूह का मासिक बचत। ये राशि समूह के पास पुस्तक से देखकर लिख सकते हैं या साधारण खाता बही के रजिस्टर में खाता शीर्षक समूह बचत विवरण से देखकर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर समूह के पास पुस्तक को देखकर लिखेंगे। आगे है समूह का ऋण संख्या अर्थात समूह का कितना ऋण सक्रिय ऋण चल रहा है उसका संख्या को लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। अब है प्रारंभ ऋण संख्या अर्थात क्या समूह के द्वारा पिछले साल का कोई ऋण बकाया है, तो यहाँ लिखेंगे।
किसी भी समूह का बकाया ऋण नहीं है, इसलिए इसे छोड़ देंगे। आगे जानेंगे इस साल में नया ऋण मंजूरी अर्थात 2021-22 में किस किस समूह को ऋण दिया गया है, इसके कुल राशि को यहाँ लिखेंगे। तो नया ऋण मंजूरी की राशि का पता हम लोग ग्राम संगठन के ऋण पुस्तक से पता कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी पता कर समूह का नया ऋण मंजूरी राशि को यहाँ लिखते हैं। आगे है कुल ऋण राशि। यहाँ पर हम लोग प्रारंभ ऋण राशि और नया ऋण मंजूरी राशि को जोड़कर यहाँ लिखेंगे जैसे हम कर रहे हैं। आगे है पिछले साल का बकाया और नीचे में किस्त और ब्याज, अर्थात किसी भी समूह के द्वारा पिछले साल का ऋण का किस्त और ब्याज बकाया रहता है तो यहाँ लिखेंगे। इस बकाया का किस्त ब्याज राशि का पता ग्राम संगठन के ऋण पुस्तक से पता कर सकते हैं। तो किसी भी समूह का बकाया ऋण नहीं है, आप लोग जानते हैं क्यों नहीं है, इसलिए इसे खाली छोड़ देंगे। आगे है वसूली और वसूली के नीचे किस्त और ब्याज है, तो इसका पता भी ग्राम संगठन के ऋण पुस्तक से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए ग्राम संगठन के ऋण पुस्तक को देखकर पता लगाते हैं कि कौन कितना राशि वापसी किया है। आगे है बकाया, अर्थात 2021-22 पे किसी भी समूह का किस्त और ब्याज बकाया है तो यहाँ लिखेंगे। इसका पता ग्राम संगठन के ऋण पुस्तक से पता कर सकते हैं। आगे जानेंगे अंतिम ऋण शेष राशि। यहाँ पर हम लोग कुल ऋण राशि से वसूल किस्त की राशि से घटाकर अंतिम ऋण शेष राशि पर लिखेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी घटाकर अंतिम शेष राशि पर लिखते हैं और सभी को यहाँ पर कुल कुल कर लिखना है। तो चलिए कुल करते हैं। इस तरह ग्राम संगठन का ऋण डीसीबी ऑडिट करने के लिए तैयार हो गया। ऑडिट डीसीबी तैयार करने के बाद ग्राम संगठन के ऑडिट फॉर्मेट के प्राप्त और भुगतान सूची को तैयार करेंगे। प्राप्त और भुगतान सूची बनाने के लिए ग्राम संगठन के बैठक प्रस्ताव एवं उपस्थिति पुस्तक और साधारण खाता बही पुस्तक से ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन राशियों के सत्यापन के लिए बाकी रजिस्टरों की आवश्यकता पड़ेगी। पर अभी प्राप्त और भुगतान बनाना है, इसलिए ग्राम संगठन के बैठक प्रस्ताव पुस्तक और साधारण खाता बही पुस्तक को लेकर चलेंगे। ये रहा ग्राम संगठन का प्राप्त और भुगतान की सूची, जिसमें दिनांक से दिनांक तक लिखा है। तो यहाँ डेट एंट्री करेंगे कब से कब तक का है। तो चलिए ऑडिट शुरू करते हैं। पहले प्राप्त के तरफ के सारे विवरणों को भरेंगे। यहाँ लिखा है प्रारंभ राशि, नगद और बैंक का। यदि पहली बार ऑडिट हो रहा है तो प्रारंभ राशि 0 रहेगा, क्योंकि इसके पहले किसी भी प्रकार का राशि ग्राम संगठन को प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही ऑडिट हुआ है। तो प्रारंभ राशि 0 कर देंगे नगद और बैंक में। आगे लिखा है समूह में वसूल सदस्यता शुल्क। यदि ग्राम संगठन के द्वारा सदस्यता शुल्क लिया गया है तो यहाँ एंट्री करेंगे। सदस्यता शुल्क राशि कहाँ प्राप्त होगा? तो ग्राम संगठन के साधारण खाता बही पुस्तक से प्राप्त होगा। धर्मपुर आजीविका महिला ग्राम संगठन के साधारण खाता बही पुस्तक को खोलते हैं और यहाँ एक साल में कितना सदस्यता शुल्क वसूल किया गया है पता करते हैं। यहाँ पर कुल सदस्यता शुल्क 1125 रुपया वसूल किया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे। आगे है समूह से वसूल हिस्सा धन। समूह से वसूल हिस्सा धन की राशि ग्राम संगठन के साधारण खाता में प्राप्त होगा। तो चलिए धर्मपुर आजीविका महिला ग्राम संगठन का साधारण खाता को खोलते हैं और एक साल के अंदर कुल कितना हिस्सा धन वसूल किया गया है यहाँ लिखेंगे। तो कुल हिस्सा धन है 1500 रुपया। अब आगे है समूह से वसूल हुआ बचत। ये राशि भी ग्राम संगठन के साधारण खाता से प्राप्त होगा। तो चलिए पता कर यहाँ लिखते हैं। ग्राम संगठन के साधारण खाता बही पुस्तक से पता चला है कि धर्मपुर आजीविका महिला ग्राम संगठन में कुल एक साल में 2000 रुपया प्राप्त हुआ है। तो चलिए इसे लिख। ठीक इसके आगे सीएलएफ से आया हुआ सीआईएफ ऋण राशि। ग्राम संगठन में एक साल में कुल कितना सीएलएफ से प्राप्त हुआ है यहाँ लिखेंगे। तो कुल सीआईएफ कहाँ मिलेगा? बस एक ही पुस्तक में मिलेगा, जिसका नाम है साधारण खाता बही पुस्तक। तो चलिए साधारण खाता बही पुस्तक को खोलते हैं और कुल सीआईएफ पता करते हैं। तो पता करने के बाद पता चला है कि धर्मपुर आजीविका महिला ग्राम संगठन को कुल सीआईएफ 1,50,000 रुपया प्राप्त हुआ है। तो सीएलएफ से आया हुआ सीआईएफ के सामने 1,50,000 रुपया लिखेंगे। आगे है प्राप्त हुआ वीआरएफ। यदि ग्राम संगठन को वीआरएफ प्राप्त हुआ है
तो साधारण खाता बही पुस्तक से बीआरएफ प्राप्त होगा। धर्मपुर आजीविका महिला ग्राम संगठन को बीआरएफ प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए प्राप्त हुआ बीआरएफ को छोड़ देंगे। इसके आगे जानेंगे समूह से वसूल हुआ सीआईएफ ऋण राशि, अर्थात समूह सीआईएफ ऋण राशि का एक साल में कितना मूलधन वापसी किया है उसकी राशि को यहाँ लिखेंगे। तो वापसी सीआईएफ राशि कहाँ मिलेगा? तो ग्राम संगठन के साधारण खाता बही पुस्तक में कुल सीआईएफ राशि वापसी मिलेगा। तो चलिए पता कर लिखते हैं। समूह के द्वारा कुल सीआईएफ राशि का 25,000 रुपया ही वापसी हुआ है, इसलिए 25,000 रुपया को यहाँ लिखें। आगे है समूह को वसूल हुआ सीआईएफ ऋण पर ब्याज, अर्थात समूह के द्वारा सीआईएफ ऋण राशि पर कितना ब्याज वापसी किया है उसे यहाँ लिखेंगे। तो इसका पता भी साधारण खाता बही पुस्तक से करेंगे। तो जांच करने पर पता चला कि कुल सीआईएफ ब्याज 2,450 रुपया है, तो ब्याज राशि को यहाँ लिखेंगे। आगे है दंड वसूली। यह राशि भी साधारण खाता बही पुस्तक को देखकर पता कर सकते हैं। तो धर्मपुर आजीविका महिला ग्राम संगठन का कुल दंड वसूली राशि है 62 रुपया, तो 62 रुपया को यहाँ लिखेंगे। आगे है सक्रिय महिला का मानदेय। यदि ग्राम संगठन में सक्रिय महिला का मानदेय आया है तो इसका जानकारी भी साधारण खाता बही पुस्तक से प्राप्त होगा। तो चलिए ग्राम संगठन का साधारण खाता बही पुस्तक को खोलते हैं और सक्रिय महिला का मानदेय को देखते हैं। तो पता चला कि सक्रिय महिला का मानदेय एक साल में कुल 4,500 रुपया ग्राम संगठन को प्राप्त हुआ है, तो 4,500 रुपया को यहाँ लिखेंगे। आगे भी बहुत सारे बिंदु है, तो उसकी राशि भी ग्राम संगठन के साधारण खाता बही पुस्तक में ही प्राप्त होगा और सभी राशि को जोड़कर कुल के सामने लिखेंगे। इस तरह ग्राम संगठन के प्राप्त के तरफ का विवरण को भरने के लिए सीखें। आगे है भुगतान का विवरण। तो भुगतान का सारा कुल राशि भी साधारण खाता बही से प्राप्त होगा। इनके खाता शीर्षक से पता कर सकते हैं। जैसे समूहों को सीआईएफ राशि मंजूरी की कुल राशि है, तो साधारण खाता बही पुस्तक में खाता शीर्षक सीआईएफ ऋण मंजूरी में जाकर देख सकते हैं कि एक साल में कुल कितना सीआईएफ राशि समूहों को वितरण किया गया है। तो धर्मपुर आजीविका महिला ग्राम संगठन ने एक साल में कुल 1,50,000 रुपया भुगतान किया है, तो इस राशि को यहाँ लिखेंगे। ठीक उसी तरह सीएलएफ को भुगतान किए सदस्यता शुल्क और सीएलएफ को भुगतान किए हिस्साधन भी साधारण खाता बही पुस्तक से प्राप्त होगा और हिस्साधन की राशि को हिस्साधन के सामने लिखेंगे। आगे है सीएलएफ को भुगतान किए किस्त राशि, सीएलएफ को ऋण पर वापसी ब्याज, सफर खर्च, स्टेशनरी खर्च, सीएलएफ में बचत जमा, सक्रिय महिला का मानदेय आदि राशि को साधारण खाता बही पुस्तक से प्राप्त करेंगे और उनके बिंदुओं के सामने कुल भुगतान राशि को लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। ठीक उसी तरह और भी अलग तरह के भुगतान किया गया है, तो आप स्वतः फॉर्मेट में लिखकर भुगतान राशि को लिख सकते हैं। सभी राशि को लिखने के बाद अंतिम शेष राशि नगद में मार्च महीने का अंतिम शेष राशि को यहाँ लिखेंगे। ये अंतिम नगद शेष राशि कहाँ लिखा हुआ मिलेगा? तो बैठक प्रस्ताव एवं उपस्थिति पुस्तक में मिलेगा, मार्च के अंतिम बैठक में या नगद पुस्तक में मिलेगा। ठीक उसी तरह बैठक का अंतिम शेष राशि भी बैठक प्रस्ताव या नगद पुस्तक से प्राप्त होगा। तो चलिए मार्च के अंतिम बैठक में देखते हैं। तो नगद राशि है 462 रुपया और बैंक में 14,000 रुपया है। तो चलिए इसे लिखते हैं। लिखने के बाद सभी भुगतान राशि को जोड़ेंगे, नगद राशि और बैंक राशि को भी जोड़कर यहाँ कुल के सामने लिखेंगे। यदि दोनों तरफ का कुल राशि बराबर आता है तो आपका प्राप्त भुगतान सही है, और दोनों राशि बराबर नहीं आता है तो आपसे कुछ राशि लेने में भूल गए होंगे, तो बाकी राशि को लेकर प्राप्त भुगतान को सही कर सकते हैं। इस तरह ऑडिट का प्राप्त भुगतान तैयार करना है। अब ग्राम संगठन का आयव्यय सूची को बनाएंगे। इसके लिए हमें ग्राम संगठन का प्राप्त भुगतान जिसे अभी हमने बनाया है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये रहा ग्राम संगठन का आयव्यय सूची। आयव्यय सूची के कुल 6 कॉलम है। पहला क्रम संख्या, दूसरा व्यय का विवरण, तीसरा राशि का, चौथा क्रम संख्या, पांचवा आय का विवरण और छठा राशि का है। यहाँ पर दिनांक लिखा है, आप लोग इसे जानते हैं यहाँ पर कौन सा दिनांक को लिखेंगे। तो चलिए डेट को लिख लेते हैं। अब आयव्यय सूची के व्यय का विवरण के तरफ देखते हैं तो यहाँ बहुत सारे बिंदु दिखाया गया है, पर हमें जो प्राप्त भुगतान बनाया है उसी के अनुसार व्यय राशि को यहाँ पर लिखेंगे।
जैसे हमने व्यय की राशि प्राप्त भुगतान में लिखा है, सीएलएफ को ऋण पर वापसी ब्याज, सफर खर्च, स्टेशनरी खर्च और सीएलएफ को भुगतान किए गए सदस्यता शुल्क, ये रहा ग्राम संगठन का भुगतान राशि। तो आय व्यय के फॉर्म में यही राशि को व्यय के विवरण के तरफ लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। और सभी व्यय राशि को जोड़कर यहाँ लिखेंगे। ठीक उसी तरह आय व्यय के विवरण के तरफ भी ग्राम संगठन के प्राप्त भुगतान जिसे हमने बनाया है उसी को देखकर ग्राम संगठन के आय को चुनकर लिखेंगे। जैसे समूहों से वसूल सदस्यता शुल्क ग्राम संगठन का आय है। समूहों से वसूल हुआ सीआईएफ ऋण पर ब्याज, दंड वसूली, ये सभी राशि ग्राम संगठन का आय है। और भी आगे बिंदु है जो ग्राम संगठन का आय है। तो सभी आय राशि को आय व्यय के सूची के आय के विवरण के तरफ लिखते हैं और सभी आय राशि को जोड़कर ये वाले कुल के सामने लिखेंगे। अब दोनों तरफ की कुल राशि को तुलना करेंगे, व्यय राशि का और आय राशि का। कौन राशि अधिक है? तो मेरा आय राशि अधिक है, इसलिए नीचे के कुल में दोनों तरफ आय वाले राशि को लिखेंगे। यदि आपका व्यय के तरफ का राशि अधिक आता है तो घबराइए मत, दोनों तरफ व्यय के राशि को लिखेंगे। इसके बाद दोनों तरफ पुनः जोड़ेंगे। क्या अभी भी आपके दोनों तरफ का राशि बराबर नहीं आ रहा है? व्यय के तरफ तो वही स्थिति में आपको दिखाई दे रही होगी राशि, इसलिए व्यय के तरफ व्यय के कुल राशि को आय के कुल राशि से घटाएंगे और जो राशि प्राप्त होगा उसे व्यय से अधिक आय के सामने लिखेंगे, जैसे हम कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ग्राम संगठन पूरे एक साल में कुल 762 रुपया का आय किया। इस तरह आय व्यय सूची को तैयार करेंगे। अब संपत्ति और दायित्व सूची को तैयार करेंगे। इसके लिए हमें प्राप्त और भुगतान, आय व्यय की सूची, बैठक प्रस्ताव एवं उपस्थिति पुस्तक, नगद पुस्तक, साधारण खाता बही पुस्तक की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए संपत्ति और दायित्व सूची को तैयार करते हैं। ये रहा संपत्ति और दायित्व सूची का फॉर्मेट। यहाँ पर दिनांक तक लिखना है। इसका अर्थ है कि किस दिनांक तक का लेन देन का ऑडिट हो रहा है उसके दिनांक, महीने और साल को लिखना है। इस फॉर्मेट में भी 6 कॉलम है, जिसमें पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा दायित्व का विवरण, तीसरा राशि का कॉलम है, चौथा क्रम संख्या, पांचवा संपत्ति का विवरण और छठा कॉलम में राशि लिखा हुआ है। इसमें से पहले दायित्व का विवरण के तरफ का विवरण को भरेंगे। तो चलिए विवरण को भरते हैं। पहला है सीएलएफ ऋण शेष राशि, अर्थात सीएलएफ से प्राप्त सीआईएफ कितना सीएलएफ को भुगतान कर दिया है और कितना और बाकी है। तो इसकी सारी जानकारी ग्राम संगठन के साधारण खाता बही पुस्तक में प्राप्त कर सकते हैं कि कितना सीआईएफ राशि शेष है। उसी राशि को यहाँ लिखेंगे। तो ग्राम संगठन का सीएलएफ ऋण शेष राशि है 1,35,000 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक उसी तरह समूहों से प्राप्त बचत राशि दायित्व राशि है, इसलिए इसे यहाँ लिखेंगे। तो कुल समूह का बचत राशि है 2,000 रुपया, तो 2,000 रुपया यहाँ लिखेंगे। ठीक उसी तरह समूहों का हिस्साधन भी दायित्व राशि है, तो कुल दायित्व राशि 1 साल का हिस्साधन राशि को यहाँ लिखेंगे। तो कुल हिस्साधन राशि है 1,500 रुपया, तो इसे यहाँ लिखेंगे। ठीक उसी तरह किसी कैडर का मानदेय आया है और पूरा राशि वापसी नहीं हुआ है तो शेष राशि भी दायित्व राशि में आता है। जैसे सक्रिय महिला का मानदेय कुल 4,500 रुपया आया है, जिसमें 3,000 रुपया सक्रिय महिला को भुगतान किया गया है, लेकिन अभी भी 1,500 रुपया और भुगतान करना बाकी है। इसलिए सक्रिय महिला का शेष मानदेय के सामने 1,500 रुपया लिखेंगे। और यदि किसी बिंदु का राशि वापस करना बाकी है तो दायित्व की तरफ में राशि को लिखेंगे। और यदि आय व्यय सूची में ग्राम संगठन का लाभ हुआ है तो यहाँ पर आय व्यय खाते से लाया गया राशि यानी लाभ राशि को यहाँ लिखेंगे और सभी राशि को जोड़कर कुल के सामने लिखेंगे। इस तरह दायित्व का विवरण को भरना है। आगे है संपत्ति विवरण, अर्थात ग्राम संगठन का संपत्ति का विवरण को यहाँ लिखना है। जैसे अंतिम शेष राशि नगद और बैंक में, दोनों राशि को यहाँ लिखेंगे। आगे है समूहों के ऊपर ऋण शेष राशि, अर्थात ग्राम संगठन द्वारा समूहों को दिया गया सीआईएफ राशि कितना आना है और कितना बाकी है। ये राशि ग्राम संगठन का संपत्ति है,
तो इसका जानकारी ग्राम संगठन के साधारण खाता बही पुस्तक में शेष प्राप्त होने वाले राशि को यहाँ लिखेंगे। ग्राम संगठन के साधारण खाता बही पुस्तक में शेष प्राप्त होने वाली राशि को यहाँ लिखेंगे। तो कुल समूहों के ऊपर ऋण शेष राशि है 1,25,000 रुपया, तो इसे यहाँ लिखेंगे। और उसी के जैसे सीएलएफ में बचत जमा अर्थात ग्राम संगठन सीएलएफ में कुल एक साल में कितना बचत जमा किए हैं, इसका विवरण ग्राम संगठन पास पुस्तक में मिलेगा या ग्राम संगठन के साधारण खाता बही पुस्तक में भी प्राप्त होगा। तो चलिए पता करते हैं। तो ग्राम संगठन का कुल बचत राशि है 300 रुपया, तो उसे यहाँ लिखेंगे। और भी किसी और प्रकार का ग्राम संगठन का संपत्ति है तो उसे भी लिखकर दर्शाएंगे और सभी राशि को जोड़कर नीचे वाले कुल में लिखेंगे। तो देखेंगे कि दायित्व के तरफ का राशि और संपत्ति के तरफ के राशि दोनों बराबर आ गए हैं, इसलिए आपका पूरा ऑडिट सही हो गया है। इस तरह इस वीडियो में ऑडिट करने के लिए पूरी जानकारी दिए। दूसरे साल में ग्राम संगठन का ऑडिट कैसे करना है, ये वीडियो दूसरे भाग में आप सभी को मिलेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस समूह से जुड़े नए नए अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय झारखंड।